नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस दुनिया में भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि से सबसे बड़ा पुण्य क्या है और सबसे बड़ा पाप क्या है और सबसे बड़ी सेवा क्या है और सबसे बड़ा तीर्थ किसे माना गया है। तो मित्रों, भगवान श्री कृष्ण की इस बात को जानने के लिए वीडियो को अंत तक पूरा देखें, तभी आप ये बात पूरी समझ पाएंगे। साथ ही कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा जरूर लिखिए। तो मित्रों, चलिए जानते हैं। मित्रों, हम भगवान के बारे में केवल तब सोचते हैं जब उनसे कुछ चाहते हैं। जब तक हम मुश्किल में ना हो तब तक हम भगवान को याद नहीं करते। जब हमें कोई बीमारी हो जाती है या हम किसी दुर्घटना का सामना करते हैं, तब भगवान को मदद के लिए पुकारते हैं। जब आर्थिक तंगी हो या नौकरी छूट जाए, तब हम भगवान के आगे प्रार्थना की बौछार कर देते हैं। ज्यादातर इस प्रकार की परिस्थितियों में ही हम भगवान को याद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। समय हम भगवान के साथ सौदेबाजी भी करते हैं। हम कहते हैं, हे भगवान, अगर आप मेरी मनोकामना पूरी करेंगे तो मैं आपके लिए ये करूँगा, आप मुझे वो दे दो तो मैं आपके लिए ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा। क्या परमात्मा को वास्तव में हमसे कुछ चाहिए? भगवान से अपनी प्रार्थनाएं को पूरा करवाने के लिए हम उनसे सौदेबाजी ना करें, क्योंकि भगवान हमसे इस भौतिक दुनिया का कुछ नहीं चाहते। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। हमारे अंदर उन्हें जानने और पाने की तड़प और कोशिश उत्पन्न हो। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने अंदर भगवान को पाने के लिए सच्ची लगन और तड़प जगाना है। अगर हम इसे अपने जीवन में धारण कर ले तो हम भगवान की खुशी को ग्रहण कर पाएंगे। भगवान को प्रसन्न करने का यही सर्वश्रेष्ठ तरीका है। भगवान हमारे माता पिता, हमारे वास्तविक प्रीतम और सच्चे मित्र हैं। माता पिता, प्रीतम और मित्र के प्रति हमारे प्रेम का इजहार किसी भौतिक उपहार का मोहताज नहीं होता। वो केवल हमारा सच्चा प्रेम ही पाकर खुश होते हैं। प्रेमी एकमात्र भाषा है जो हमारे दिल से दूसरे के दिलों तक बहुत जल्दी पहुंचती है। हम किस प्रकार भगवान को अपना प्रेम दर्शा सकते हैं? ध्यान अभ्यास उन्होंने हमारे आत्मा को प्रेम के साथ फिर से मिलाने की मदद करता है। ध्यान अभ्यास में बैठना एक संकेत है कि हम भगवान से प्रेम करते हैं और भगवान से मिलना चाहते हैं। और ध्यान अभ्यास में सिर्फ 5 मिनट बैठना पर्याप्त नहीं है। जब हम रोजाना लगन और उत्साह से भगवान को पाने के लिए ध्यान अभ्यास में बैठते हैं, तब भगवान देखते हैं कि हम हमसे मिलना चाहते हैं। संत महापुरुष प्रतिदिन 2.5 घंटे दिन का 10वां हिस्सा हमें ध्यान अभ्यास में देने की हिदायत देते हैं। जब हम सच्ची लगन के साथ ध्यान अभ्यास में बैठते हैं, तब हमें भगवान की दया और मदद अवश्य मिलती है, ताकि हम अपने लक्ष्य तक बड़ी तेजी से पहुंच सके। भगवान के प्रति प्रेम दर्शाने का दूसरा तरीका है निष्काम सेवा। सारी सृष्टि भगवान की संतान है। जब हम बिना स्वार्थ से दूसरों की सेवा करते हैं, तो हम भगवान की सेवा करते हैं। माता पिता खुश होते हैं जब लोग उनके बच्चों की मदद करते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी भी प्रकार से भगवान के बच्चों की मदद करते हैं, तो भगवान प्रसन्न होते हैं। एक सबसे बड़ी चीज जो मनुष्य कर सकता है वो दूसरों की सेवा करना है, क्योंकि भगवान हमसे यही चाहते हैं। अगर हम अपने जीवन में इन गुणों को धारण करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसा करने से न सिर्फ हमारे जीवन में खुशियां आएंगी, बल्कि इससे औरों का जीवन भी सुख व शांति से भरपूर होगा। और सबसे ज्यादा खुशी हमें इस बात की होगी कि हम वो कर रहे हैं जो भगवान हम
हमसे चाहते हैं। दोस्तों, अगर इस दुनिया में सबसे बड़े तीर्थ की बात करेंगे तो गौ माता के चरणों में और माँ बाप के चरणों में सारे तीर्थ है और वही सबसे बड़े हैं। भारत में गाय को गौ माता कहा जाता है और उसकी पूजा की जाती है। पहली रोटी गौ माता को खिलाई जाती है। यहाँ तक कि हिंदू पुराणों में धर्म को भी गौ रूप में दर्शाया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने तो खुद गाय की सेवा की और उनका निवास भी गोलोक में ही माना जाता है। हर मनोकामना को पूरा करने वाली कामधेनु गाय ही। इस तरह गाय को इतना महत्वपूर्ण और पूजनीय माने जाने के पीछे कई कारण हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि गाय को माँ ही क्यों कहा गया है? गाय के साथ अन्य कोई रिश्ता क्यों नहीं जोड़ा गया? कई बार नवजात बच्चों को विभिन्न कारणवश माँ का दूध उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऐसे में उसे गाय का दूध पिलाया जाता है। गाय का दूध सुपाच्य होता है और ये बेहद पोषक होता है। गाय के दूध में 16 प्रकार के मिनरल्स होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार भी माँ के दूध के बाद बच्चे के लिए गाय का दूध ही सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। इस तरह गाय की मदद से ही बच्चे का पोषण होता है। इसीलिए गाय को माँ का दर्जा दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्होंने धरती पर सबसे पहले गाय को ही भेजा था। साथ ही गाय का दूध ही वह चीज होती है जो नवजात बच्चे को पिलाया जा सकता है। इसके अलावा सभी जानवरों में केवल गाय ही ऐसी जानवर है जो माँ शब्द का उच्चारण करती है। इसीलिए ये भी माना जाता है कि माँ शब्द की उत्पत्ति भी गौवंश से हुई है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार गौ माता की पूजा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। घर में सुख समृद्धि आती है। जिन घरों में गाय रहती है वहाँ हमेशा सुख शांति रहती है। गाय की सेवा करने को श्रेष्ठ कार्य माना गया है। साथ ही रोजाना पहली रोटी गाय को खिलाने से अपार सुख समृद्धि मिलती है। सारे देवी देवता कृपा करते हैं। इतना ही नहीं, भविष्य पुराण के अनुसार गाय के सींग में तीनों लोकों की देवी देवता विराजमान रहते हैं। गाय के गोबर में लक्ष्मी, गोमूत्र में भवानी, चरणों के अग्र भाग में आकाश जारी देवता रंभा की आवाज में प्रजापति और थानों में समुद्र प्रतिष्ठित है। कहते हैं कि जो मनुष्य सुबह स्नान करके गौ माता को स्पर्श करता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। संसार के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है और वेदों में भी गाय की महानता और उसके अंग प्रत्यंग में दिव्य शक्तियां होने का वर्णन मिलता है। मान्यता है कि गौ के पैरों में लगी हुई मिट्टी का तिलक करने से तीर्थ स्थान का पुण्य मिलता है। यानी सनातन धर्म में गाय को दूध देने वाला एक निरीह पशु न मानकर सदा से ही उसे देवताओं की प्रतिनिधि माना गया है। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम दिलीप था। राजा दिलीप का कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए वह अपने गुरु वशिष्ठ के पास गए। गुरु ने कहा कि तुमसे एक अपराध हुआ है, इसीलिए तुम्हें पुत्र नहीं हो पा रहा है। तुम्हारा अपराध है कि तुम एक बार देवता के युद्ध में मदद करके वापस लौट रहे थे। रास्ते में देवताओं को भी भोग और मोक्ष देने वाली कामधेनु एक विशाल वट वृक्ष के नीचे आराम कर रही थी और अन्य कई गांव माताएं चारा चल रही थी। बस शीघ्रता वर्ष तुमने अपना विमान रोककर नीचे उतरकर कामधेनु माता एवं गौ माताओं को प्रणाम नहीं किया, अनजाने में मार दिया। जबकि रास्ते में कहीं भी गोवंश दिखे उनको राहत देते हुए दाएं होकर प्रणाम करना चाहिए। ये बात तुम्हें भी गुरुजनों ने पूर्व में बताई थी। यहाँ गौ अपराध और गुरु आज्ञा का उल्लंघन हुआ है।
इसीलिए तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती। सोचो, हम तो कभी परिणाम नहीं करते, क्या हमारे पुत्र होंगे? आजकल पुत्र कहाँ पैदा हो रहे हैं, आज तो लड़के पैदा हो रहे हैं। महाराज दिलीप गुरुजी के पास जाकर रोने लगे। गुरुजी, कोई तो उपाय होगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा, जहाँ ये नंदिनी गौ माता को ले जा और इस नंदिनी गौ माता की संतुष्ट होते ही पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। नंदिनी गौ माता ही कामधेनु गाय की पुत्री थी। अब तुम्हें पुत्र केवल गौ माता दे सकती है। राजा दिलीप ने नंदिनी गौ माता की बहुत सेवा की। जब गौ माता चले तो वो भी चलते थे, जब गौ माता खाए तभी वो खाता था। एक दिन गौ माता ने दिलीप राजा की परीक्षा करनी चाहिए। जैसे ही प्रकृति का सौंदर्य निहारते राजा दिलीप की दृष्टि पड़ी, नंदिनी गौ माता गुफा में चली गई और गौ माता करुण पुकार कर डकार लगी और राजा दिलीप से मदद की गुहार लगाने लगी। याद रहे, राजा दिलीप गुरु कृपा के चर अचर सभी प्राणियों की भाषा समझ लेते थे। दिलीप राजा ने शेर के ऊपर जैसे ही धनुष बाण संधान किया, उनका हाथ जहाँ का वहाँ जाम हो गया। निश्चित से हो गए, क्योंकि ये सब खेल नंदिनी गौ माता का था। गौ माता का एक रूप भगवती दुर्गा दी है। वही देव दानव यक्ष किन्नर और मानवों को शक्ति प्रदान करती है। यहाँ तक कि भगवान शिव की पराशक्ति भी ये गौ माता ही है। जब हाथ जकड़ गया, राजा दिलीप मुंह से ही चिल्लाए, मेरे गुरुजी की गौ माता को छोड़ दो और बदले में मुझे खा जाओ, मुझे कोई दुख नहीं होगा। मगर के राजा, आपने नंदिनी गाय को आघात पहुंचाया, तुम्हें जीते जी भी मनाही नहीं समझो। शेर ने कहा कि अरे, तू तो एक राजा है, मुझे गाय को खाने और वशिष्ठ जी को इस गाय के बदले दूसरी 1000 गाय दे देना। क्यों ऐसी बेवकूफी कर रहा है? दिलीप ने कहा, नहीं, ये गौ माता को छोड़ दे और मुझे खा ले। बस मैं और कुछ नहीं जानता, बस गौ माता हमसे इतना प्यार चाहती है। और गौ माता ने राजा से कहा कि बस मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। दोस्तों, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण की ये बातें समझ में आ रही है तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ऐसा कहकर माता ने अपना समस्त वैभव राजा को दिखा दिया और राजा ने कहा कि मुझे पुत्र चाहिए। और गौ माता की कृपा से दिलीप राजा ने रघु जैसा पुत्र प्राप्त किया, जिनके नाम पर ही आगे रघुवंश चला। इसी रघुवंश में आगे जाकर स्वयं भगवान राम के रूप में नारायण प्रकट हुए। तो दोस्तों, इस प्रकार हमें गौ माता की हमेशा सेवा करनी चाहिए और कभी भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और जब भी हमारे दरवाजे पर गौ माता आए तो उसे रोटी जरूर देनी चाहिए, क्योंकि वह आपके दरवाजे पर आपसे रोटी ही तो लेने आती है। दोस्तों, कहा जाता है कि और गौ माता पिता की श्रद्धा और समर्पण भाव से सेवा समस्त तीर्थों के समान है। कहा जाता है कि माता पिता की सेवा से ही पुत्र या पुत्री का जीवन यश कीर्ति व पुण्यशाली हो जाता है। यदि गंगा स्नान नहीं कर सकते और मंदिर दर्शन नहीं कर सकते, वह तीर्थ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, पर यदि उसने अपने माता पिता की पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ सेवा की है तो उसे समस्त तीर्थों व गंगा स्नान का लाभ मिल जाता है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा से विमुख नहीं होना चाहिए, माता पिता का अनादर नहीं करना चाहिए और उनके हर आदेशों का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति अपने ऊर्ध्व रोगी माता पिता की सेवा नहीं करता और उसका आदेश का पालन नहीं करता, वह उनका अपमान करता है तो उसे नरक का भागी होना पड़ता है।
पता नहीं कितने वर्ष तक शक कुत्ते कीड़े की योनि में जन्म लेना पड़ता है। माता पिता की सेवा से ही भगवान की सेवा हो जाती है। एक पुत्र के लिए अपने माता पिता की सेवा ही समस्त तीर्थ ईश्वर की भक्ति व सेवा तथा पूजा पाठ से कई अधिक बढ़कर है। हमें अपने माता पिता की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उन्हें सदैव प्रणाम करना चाहिए। माता पिता की सेवा करना हर संतान का प्रथम फर्ज है। जो लोग अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ध्यान रखते हैं प्रभु, ऐसे लोग सभी के प्रिय और देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर कोई 4 धाम का दर्शन करके आए जाए, अगर माता पिता की सेवा नहीं करता तो उसका 4 धाम जाना व्यर्थ है, क्योंकि माता पिता में भगवान वास करते हैं। जिसने माता पिता की सेवा की, उसने भगवान की सेवा की। माता के चरणों में स्वर्ग का सुख है। अगर मनुष्य को स्वर्ग तलाशना है तो वह माता के चरणों में उसे खोज। किसी भी कीमत पर माता पिता को दुखी करने वाला मनुष्य सुखी नहीं रह सकता है। इस दुनिया में अगर सुखी रहना है तो माता पिता की सेवा करनी होगी। उन्होंने कहा कि मनुष्य में कभी भी अहम का भाव नहीं आना चाहिए। अहंकारी व्यक्ति को खुद याद नहीं रहता है कि वह क्या कर रहा है। अच्छे बुरे कहानी पाना भी उसके लिए संभव नहीं हो पाता है। मनुष्य कितना भी धनवान और वैभवशाली हो जाए, लेकिन उसे एक सामान्य मनुष्य की तरह ही जीवन जीना चाहिए। भगवान राम समर्थ होते हुए भी एक आम व्यक्ति की तरह दूसरों के प्रति सेवा का भाव रखते थे। इसीलिए उन्हें पुरुषोत्तम राम की सजा दी गई थी। जिस दिन मनुष्य अहंकार को त्याग देगा, उसी दिन वह महान बन जाएगा। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य होता है। माता पिता संसार में प्रत्यक्ष देवता है। इनकी सेवा ही सबसे बड़ा भजन है। आप भजन ना करें, मंदिर ना जाए, कथा सुने चलेगा, और यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो नहीं चलेगा। जो व्यक्ति अपने माता पिता को कष्ट देता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते। माता पिता की आंखों से जीवन में सिर्फ 2 ही बार आंसू निकलते हैं, एक जब बेटी घर छोड़कर जाती है तब, और दूसरा जब बेटा मुख मोड़ता है तब। भगवान राम ने भी कहा है कि वही पुत्र भाग्यवान होता है जो माता पिता के वचनों को मानता है। ऐसे व्यक्ति की मुट्ठी में पुण्य के 4 पदार्थ होते हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जिनको माता पिता के लिए बेटा प्राणों से प्रिय होता है, वह बेटे के लिए कितने भी कष्ट सहन करते हैं। कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, बालक यदि बिस्तर गीला कर लेता है तो माँ उसे सूखे में लिटाकर खुद रात भर गीले में लेटी रहती है। और एक माता के कितने भी बच्चे हो, उनका पालन पोषण करने में उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता है। पर विडंबना तो यह है कि जब वृद्ध हो जाते हैं तब 10 पुत्र भी मिलकर अपने माता पिता को सुखी नहीं रख पाते और अपने माता पिता का ही बंटवारा कर लेते हैं। माँ को किसी और बेटे के पास रहना पड़ता है और पिता को किसी और बेटे के पास रहना पड़ता है। घर को घर नहीं कहते, बल्कि स्त्री का नाम ही घर है। स्त्री अगर चाहे तो अपने घर को वैकुंठ बना दे। बालक की प्रथम गुरु माँ होती है। माताएं कभी ये ना सोचे कि मेरा बच्चा जब तक स्कूल में रहता है तभी तक पढ़ाई करता है। बच्चा देखता है मेरी माँ क्या कर रही है, पिता क्या कर रहा है, इसीलिए बच्चों के सामने कभी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। माता पिता की सेवा ना करने वाला व्यक्ति चाहे कितने ही तीर्थदान पुण्य कर ले, वह फल प्राप्त नहीं कर सकता। गणेश जी माता पिता की पूजा से भी सर्व पूज्य, अग्र पूज्य, सर्वश्रेष्ठ हुए हैं।
उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग माता पिता से अलग रहना पसंद करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। आज के माता पिता अपने बच्चों से सबसे दुखी है। उन्होंने कहा कि जब तक माता पिता के उपकार को नहीं समझते, तब तक कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए सभी बच्चों को चाहिए कि वह अपने माता पिता की सेवा करें। सबको सेवा में प्रेरणा लेनी चाहिए। संसार में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। कुछ लोग बुरे होते हैं जो जिंदगी भर पाप ही करते रहते हैं, तो वही कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं जो कि कभी भी पाप करने के बारे में सोचते तक नहीं है और अच्छे कर्म ही करते रहते हैं। मुरलीधर ने कहा था कि संसार का सबसे बड़ा महापाप किसी औरत की इज्जत से खेलना है। जो व्यक्ति किसी औरत की इज्जत के साथ खेलता है, वह इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप करता है। नारी शक्ति ऐसी शक्ति है जिसका अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है। नारी को संसार में सबसे ज्यादा पूजनीय माना गया है। नारी का अपमान पूरे ब्रह्मांड को बर्बाद कर देने के बराबर होता है। संसार में नारी हर रूप में अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, जिसे हम प्यार की भाषा में माँ कहते हैं। यही नारी अलग अलग रूप में ममता का सागर होती है। वो कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन, हर रूप में केवल स्नेह और ममता ही बांटती है। घर ग्रंथ में कहा गया है कि नारी का सम्मान करना चाहिए, अन्यथा नारी को कष्ट देने वाला व्यक्ति पता नहीं कितने पापों का भागीदार बनता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जहाँ नारी स्त्री की पूजा, सत्कार, मान सम्मान तथा आदर नहीं होता, वह दिव्य गुणों से युक्त मनुष्य बाद देवता निवास नहीं करते। वहाँ सभी व्यवस्थाएं व क्रियाएं निष्फल होती है। इसका अर्थ ये भी है कि जिस समाज में नारी का सम्मान व आदर नहीं होता, जहाँ नारियों के अपमान पर कार्य बलात्कार, उनको जलाने, दहेज के लिए कष्ट देने, उनको भोग की वस्तु समझने आदि जैसे कुच्छल होते हैं, वहाँ देवता नहीं अपितु अज्ञानी, मूर्ख, राक्षस व राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। लोगों का निवास रहता है। वही जो भी जातक को कम करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर तक इसकी सजा भुगतनी पड़ती है। दुनिया के किसी भी धर्म एवं धर्म ग्रंथों में जीव हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया गया। जीव को जन्म देना और उसकी मौत होना ईश्वरीय कार्य बताए गए। अजन्म शिशु को चाहे वह कन्या हो अथवा पुत्र, गर्भ में ही समाप्त कर देना जघन्य अपराध है, अपराध भी और धर्मानुसार महापाप है। धर्म ग्रंथों के अनुसार महाभारत काल में योगी राजकृष्ण ने अमृत को प्राप्त करने वाले गुरु द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा को भ्रूण हत्या के प्रयास दंड देते हुए उसकी अमूल्य धरोहर मणि छीन ली थी, जिसके अभाव में शक्ति विहीन हो गया था। उल्लेखनीय है कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु को मारने का प्रयास थे अस्वस्थ सामान्य किया था, तब उसकी रक्षा के लिए स्वयं भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर भ्रूण रक्षा की थी। यही कारण है धर्म ग्रंथ में जीव अथवा भ्रूण हत्या के विरोधी है। धर्म ग्रंथों के अनुसार नारी को शक्ति का स्वरूप माना गया है। इसके लिए हर युग में महापुरुषों ने उसकी पूजा की है। नारी ने अपने गर्भ से महापुरुषों के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति को भी जन्म दिया है। यही कारण है कि नारी को जगत की जननी एवं सृष्टि निर्माता भी कहा गया है और सृष्टि को समाप्त करने का अधिकार पृथ्वी लोक और वासियों को भी किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं दिया है। यही कारण है कि भ्रूण हत्या पाप ही नहीं महापाप भी है। इस बात के लिए पानी को 250 जन्म तक नरक के कष्टों को झेलना होता है। देखा जाए तो महाभारत के युद्ध में 1 से पाप हुए, लेकिन
क्या अश्वत्थामा का पाप इतना बड़ा था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसने श्राप दे दिया। रामायण के मुकाबले जितना छल और पाप महाभारत में हुआ उसकी गिनती तक नहीं की जा सकती। दोनों तरफ से छल हुए, दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती असंख्य रही, लेकिन जितने भी लोगों की मृत्यु हुई रणभूमि में हुई। दुर्योधन, दुशासन जैसे पार्टी और अधर्मी की या तो जंग में मरे या फिर जंग में लगी चोटों के कारण, यानी सभी को स्वर्ग लोक की ही प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण भगवान का कभी ऐसा समय नहीं आया जब उन्होंने पांडवों को हाथ से बचाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कई ऐसे निर्णय तक लिए जो धर्म के अनुकूल नहीं थे। श्री कृष्ण अपने संपूर्ण ईश्वर के रूप में थे, इसीलिए वह जानते थे कि बिना छल के पांडव अर्थात धर्म की जीत असंभव है। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ सब रणभूमि में हुआ, इसीलिए इन पर बात करना व्यर्थ है। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप क्यों दिया। इसके लिए आपको जानना होगा कि अश्वत्थामा ने आखिर बात क्या किया था। जब महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था तो दुर्योधन घायल अवस्था में एक जगह लेटा हुआ था। उसके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला अभी भी झिझक रही थी। तभी दुर्योधन के पास अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा जानता था कि दुर्योधन की कुछ ही सांसें शेष बची है। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि वह मरने से पहले पांडवों की मृत्यु देखना चाहता है। अश्वत्थामा दुर्योधन का बहुत घनिष्ठ मित्रता था, बिल्कुल कर्ण की तरह। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को वचन दिया कि वह पांचों पांडवों का अंत कर देगा। ये बोलकर अश्वत्थामा पांडवों के कक्ष की ओर चुपके से चला गया। जब पांडवों के कक्ष में गया तो देखा कि पांचों पांडव सो रहे थे, क्योंकि रात का समय था, इसीलिए किसी का चेहरा नहीं दिख रहा था। अश्वत्थामा ने उनकी गहरी निद्रा का फायदा उठाते हुए सभी को मार दिया। इसके अलावा श्रीखंड नहीं और दुष्ट दमन की भी छल से हत्या कर देता है। इसके बाद वह दुर्योधन को जाकर बताता है कि उसने प्रतिशोध ले लिया है। जैसे ही दुर्योधन ये सब बताता है तो प्रसन्नता से ही उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जब सभी पांडवों को ये बात पता चलती है तो वो क्रोधित होकर उसके पीछे चल पड़ते हैं। पांडवों को अपने पीछे आता देखकर मृत्यु के भय से अश्वत्थामा पांडवों के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला देता है, जिसे रोकने के लिए अर्जुन को भी ब्रह्मास्त्र चलाना पड़ देता है। श्री वेदव्यास जी के रोकने पर अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेता है, किंतु अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र की दिशा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ देता है। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो जाते हैं और सुदर्शन चक्र चलाकर अश्वत्थामा के माथे की मरी निकाल देते हैं और उसको श्राप देते हैं। श्री कृष्ण के श्राप के अनुसार अश्वत्थामा की मृत्यु कभी नहीं होगी। उसके शरीर में जख्म भर आएंगे जिनकी पीड़ा असहनीय होगी। हर जख्म में मवाद निकल आएगा। अश्वत्थामा की सबसे बड़ी गलती ये रही कि पांडव पुत्रों की हत्या के बाद भी उसे गलती का एहसास नहीं हुआ। उसने क्षमा मांगने की बजाय ब्रह्मास्त्र को अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया। उत्तरा के पेट में अभी बच्चे का भ्रूण ही था। इस तरह वह पाप का भागीदार बन गया था। श्री कृष्ण का श्राप एक तरह से चेतावनी थी भविष्य के लोगों के लिए। जो भ्रूण हत्या करेगा उससे बड़ा पापी दुनिया में कोई और नहीं होगा। अश्वत्थामा ने जो कार्य किया उसमें ना तो वीरता थी और ना ही किसी प्रकार की कर्तव्य
परायणता। उसने पाप किया था जिसकी सजा मिलना उसे जरूरी थी। उसे मिला श्राप लोगों को याद दिलाता रहेगा कि धर्म को युगों तक दुख भोगना ही पड़ेगा। अहंकार मनुष्य को हमेशा विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सहज एवं विनम्र मनुष्य हमेशा विकास की ओर बढ़ता है। उन्होंने कहा कि दीन दुखियों की सेवा करके हम कई जन्म का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को हमेशा अपने मन में सेवा का भाव रखना चाहिए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यर्थ की चिंता क्यों करते हो और व्यर्थ में ही डरते क्यों हो? तुम्हें कौन मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है ना ही मरती है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा ही है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो। अभी तो वर्तमान चल रहा है। इस युद्ध में तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लेकर आए थे जो खो दिया? तुमने पैदा किया था जो खुद या तुलना? तुम ना कुछ लेकर आए थे, कुछ लेकर जाओगे। जो कुछ पाया था वो यहीं से लिया था, जो कुछ भी दिया था वो यहीं से दिया था। वो भगवान से मिला जो तुमने दिया, भगवान को ही दिया। तुम खाली हाथी यहाँ पर आए थे और खाली हाथी ही जाओगे। जो आज तुम्हारे पास है कल किसी और के पास होगा, परसों किसी और के पास ही होगा। तुम इसे सत्य समझकर खुश रहो। बस यही बात उन्हें अंदर से खुश कर सकती है। परिवर्तन ही तो संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो एक नया जीवन है। इस संसार में तुम एक एक क्षण में अरबों के स्वामी बन जाते हो तो वही दूसरे पल दरिद्र बन जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो, फिर सब कुछ तुम्हारा है। इन सब के हो या शरीर भी तुम्हारा नहीं है। नहीं तो मैं शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, इन सब चीजों से मिलकर शरीर बना है। आखिरकार इन सब में ही मिल जाएगा। लेकिन ये आत्मा स्थिर है। तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो उनके सहारे को जाता है वो भय, चिंता, शोक से दूर और मुक्त हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अपनी समस्या का समाधान नहीं मिल पाता और हम विपत्ति के समय बहुत ही परेशान हो जाते हैं। कई लोग तो अपने गुस्से पर अपना आपा खो बैठते हैं या फिर अपनी समस्या कैसे विचलित होकर भाग जाते हैं। ऐसे में गीता में दिए गए उपदेश हमारे जीवन की सारी समस्या को चुटकी में हल कर सकता है और हमें अपने जीवन जीने के लिए एक बेहतर कला सिखाती है। साथ ही अपने जीवन में सफल होने की प्रेरणा भी देती है। महाभारत के युद्ध के दरमियान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के उपदेश बताए, जिसे सुनकर अर्जुन को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। गीता के उपदेश नहीं केवल अर्जुन के लिए थे, बल्कि ये संपूर्ण मानव प्रजाति के लिए थे। भगवत गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर की तुलना एक कपड़े के टुकड़े से की है। मतलब मनुष्य शरीर एक ऐसा कपड़ा है जिसे आत्मा अपने हर जन्म में बदलती रहती है। इसका मतलब मनुष्य का शरीर आत्मा के लिए एक अस्थायी वस्त्र की तरह है, जिसे उसे अपने हर जन्म में बदलना होता है। गीता का ये उपदेश हमें ये सिखाता है कि हमें मनुष्य की आत्मा से प्यार करना चाहिए, उनकी पहचान उनकी आत्मा से करनी चाहिए। हमें मनुष्य के शरीर से आकर्षित नहीं होना चाहिए। मनुष्य के भीतर मन को समझना ही उचित होता है। जो लोग मनुष्य के शरीर से ही केवल प्यार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का उपदेश बहुत कुछ सिखाने वाला साबित हो सकता है।
गीता के उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि इंसान को जन्म मरण के चक्र के बारे में जान लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एकमात्र सच जो है वो मृत्यु है। क्योंकि जिस भी इंसान ने इस दुनिया में जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना ही पड़ेगा और यही इस दुनिया का अटल सत्य है। लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि हर इंसान अपनी मौत से भयभीत रहता है। इसीलिए मनुष्य को जीवन की अटल सच्चाई को जान लेना चाहिए और अपनी वर्तमान की खुशियों को भी खराब नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि क्रोध में मनुष्य को भ्रम पैदा होता है और भ्रम में वह अपनी बुद्धि का विनाश कर बैठता है। क्रोध में जब मनुष्य की बुद्धि काम नहीं करती तब मनुष्य का तर्क वितर्क करने की क्षमता नष्ट हो जाती है और व्यक्ति का वही नाश हो जाता है। इसी तरह हर एक व्यक्ति को अपने गुस्से पर काबू करना सीखना चाहिए। मनुष्य गुस्से में कई बार ऐसा काम कर देता है जिससे आपको बाद में जाकर हानि का सामना करना पड़ता है। वही अगर मनुष्य अपने क्रोध पर काबू नहीं कर पाए तब वह कोई गलत कदम उठा बैठता है। जब भी मनुष्य के मन में क्रोध की भावना उत्पन्न होती है तब मनुष्य का मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है और वो सही गलत का वह उचित फैसला नहीं ले पाता है। इसीलिए हमेशा मनुष्य को अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिया गया फैसला आपको गहरी शांति पहुंचा सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के साथ में ये भी बताया है कि कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों को नहीं त्याग सकता, जिसका मतलब व्यक्ति साधारण समझ के साथ अपने कर्मों में लगे रहते हैं। उन्हें अपने कर्म से हटना या त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज्ञानवानी नहीं बन सकते। वही अगर मनुष्य अपने कर्मों से पीछा छुड़ा ले या अपने कर्म करना बंद कर दे तब वह अपने रास्ते से भटक जाता है। संसार का नियम है जिसके मुताबिक मनुष्य को अपने कर्मों को करते रहना होगा। जो व्यक्ति अपने कर्मों से बचना चाहता है वह अपने कर्मों को करना बंद कर देता है। ऐसी परिस्थिति में वह मनुष्य मन ही मन में डूबता जाता है। अर्थात जिस व्यक्ति का स्वभाव होता है वह उसी के मुताबिक अपने कर्मों को करता है। गीता के साथ में मनुष्य के देखने में नजरिए के बारे में भी कुछ बातें बताई गई है। इसमें लिखा गया है, जो व्यक्ति ज्ञान को और कर्मों को एक रूप से देखता है उस व्यक्ति का नजरिया सही है। ज्ञानी पुरुष के पास ज्ञान नहीं होता, इसी वजह से वह हर किसी भी चीज को गलत नजर से ही देखते हैं। गीता के साथ में ऐसे मनुष्य के बारे में भी बताया गया है जो मनुष्य अपने मन को काबू में नहीं रख पाता। ऐसे लोगों का मन इधर से उधर भटकता रहता है। ऐसे मनुष्य का मन उनके लिए शत्रु के समान काम करता है, क्योंकि मन व्यक्ति के मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। जब मनुष्य का मन स्थिर रहता है तो वो व्यक्ति भी सही तरीके से अपना काम करता है। गीता के साथ में ये भी बताया गया है कि मनुष्य को सबसे पहले अपने खुद का आकलन मतलब खुद के बारे में जान लेना बहुत चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्री भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह भी बताया है कि हर एक मनुष्य को अपने आप पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वो अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। जो मनुष्य अपना गम नहीं करते और पहले से ही अपने गम का परिणाम के बारे में सोचने लगते हैं
काम के बारे में सोचने लगते हैं, ऐसे लोगों के लिए गीता का ये साथ बहुत ही सीख देने वाला साबित हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस उपदेश में ये बताया है कि मनुष्य को कर्मों को करते रहना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि इस कदम का क्या परिणाम उनको प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म का फल तो हर एक इंसान को मिलता ही है। इसीलिए मनुष्य को चिंता ना करके अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा करने पर वह अपने किसी भी काम को सच्चे मन से करते हुए नजर आएंगे। मनुष्य के जीवन में सुख दुख दोनों ही स्थिति का अनुभव होता रहता है। सुख की स्थिति में मनुष्य ज्यादा ही प्रसन्न हो जाता है, तो वही दुख की स्थिति में मनुष्य निराशा महसूस करता है। इसीलिए सुख और दुख दोनों ही स्थिति में मनुष्य को अपने मन पर काबू रखकर उसे स्थिर रखना ही योग्य कहलाता है। जब कोई भी मनुष्य सांसारिक इच्छाओं को त्याग करके फल की चिंता ना करे, अपने कर्मों को करता है, तो उसी स्थिति को मनुष्य योग में स्थित कहलाता है। जो मनुष्य अपने मन को काबू में कर लेता है, वह मनुष्य मन ही उसका सच्चा मित्र बन जाता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।